हेलो। हम बच्चों के रिप्लाई देखते रहना सर, क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बता देना, है ना? ठीक है, रेगुलर रहना लास्ट तक। हेलो, गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अब पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों को बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो एक अपने पास दो टाइप के होता है, अंत विभाजन होता है और बाह्य विभाजन होता है। इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन, दो टाइप के अपने पास होंगे। पहला अगर हम लोग बात करें अंत विभाजन, अब जो भी मैं आपको 25 से 30 पॉइंट पढ़ाऊंगा उसके छोटे छोटे सब पॉइंट भी होंगे जो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। एक बात जैसे आप लोगों को समझ में आई है, 4 नंबर पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर कौन सा है? 4, 5 नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट नंबर 4 है, 3 ही हुए थे अभी। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, एक अपने पास एक्स एक्सिस है और एक अपने पास एक्स एक्सिस है और दूसरा अपने पास वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है, और दूसरा ये है अपने पास वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट अपने पास, एक पॉइंट यहां पर है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है अपने पास x1 y1, और यहां पर कोई दूसरा पॉइंट है अपने पास x2 y2, ये कोई दूसरा पॉइंट है अपने पास यहां पर जो कि x2 y2 है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को, एक पॉइंट यहां पर है x, y, जो इसको मान लीजिए बांटता है m/n में। जो इसको ये चीज याद ही कर लेना अब आप लोग, ये बांटता है m/n में। क्लास स्टार्ट हो गई है भैया आपकी, मुझे तो 2-3 मिनट हो गए क्लास। कुछ बच्चे विजय मीना क्लास हो गई है, क्लास लाइव है, एक बात बंद करके वापस चालू कर लो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यहां से अपने पास ये जो डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2 होगी, ये वाली डिस्टेंस अपने पास y होगी, और ये वाली डिस्टेंस होगी अपने पास y1। अगर यहां से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो तो याद रखना ये दूरी होती है y2, ये दूरी होती है y1,
और ये दूरी अपने पास होती है y और ये दूरी होती है y1। तो एक बात ये चाहे आप लोग चाहो तो याद ही कर सकते हो, जब आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डालोगे इधर से, ये परपेंडिकुलर अगर डालोगे यहां से, तो ये अगर डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक y2 है, ये नीचे वाला अपने पास y है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा y2 माइनस y बचेगा। ऐसे ही अगर आप लोग यहां से परपेंडिकुलर डालोगे इस पर, अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये टोटल अपने पास y था और ये अगर नीचे वाला y1 है, तो ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं टोटल तो y था, तो अपने पास ऊपर वाला जो बचा क्या y माइनस y1 बचा क्या यहां से यहां तक। ये दूरी y2 माइनस y कैसे बची और ये वाली जो दूरी है ये अपने पास y माइनस y1 कैसे बची? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अपने पास यहां पर ऐसा है, सेम तरीके से ये यहां से यहां तक अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये आपको याद हो गया होगा। यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास x2, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास x है, तो क्या ये जो दूरी होगी वो अपने पास x2 माइनस x होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक वो अपने पास ये दूरी, देखना अगर आप कोई स्टूडेंट देखना चाहे सही तरीके से, ये यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक x1 है, तो जैसे ही यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे तो x माइनस x1 बचेगी और सेम ये होगी x माइनस x1। और ध्यान रखना ये अपने पास एक दोनों लाइन ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे आगे बढ़ा दो तब ये परपेंडिकुलर इस पर है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। और अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल हैं, अभी तक ज्योमेट्री मैंने नहीं पढ़ा है, जिसको थोड़ी बहुत आती होगी तो उसको पता होगा, ये इंटरनली डिवीजन में आपको पढ़ा रहा हूं, अंत विभाजन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं मिटाता हूं, यही सोल्व करता हूं। और दो ट्रायंगल की अगर ये लाइन पैरेलल हो तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, मतलब m अपॉन n बराबर, पहले की साइड m है और दूसरे की साइड n है, भुजाएं समान सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसकी x माइनस x1, इसका x माइनस x1 अपॉन अपने पास दूसरा जो होगा उसका x2 माइनस x। और y की अगर बात करें, इसकी ये वाली जो साइड होगी y माइनस y1 अपॉन अपने पास y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, दूसरी साइड जो होगी y2 माइनस y उधर वाले की। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखना फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1, ये इधर आएगा तो mx2 प्लस nx1 बराबर nx प्लस mx। x बराबर अपने पास ये है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही आप लोग यहां से x का मान ये अपने पास आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे आया, इसका फॉर्मूला भी लेकिन याद होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो my2 अपने पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो my2 माइनस n अपने पास my बराबर ny माइनस ny1। एक को उठाकर इधर ले आओ और जब इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे तो y का जो मान आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आया कैसे वो चीज तो मैंने आपको समझाई है, लेकिन ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। अगर इंटरनली डिवीजन है, अंदर की तरफ अगर कभी भी काटे तो उल्टा इंटू करते हैं, m इंटू जाके इंटू होगा इससे और n इंटू होगा इससे, तो x का जो मान आएगा वो आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये अपने पास इसकी वैल्यू आएगी। और y का जो मान आएगा m इंटू होगा y2 से, m y2 उल्टा जाता है अपॉन n y1 अपॉन m प्लस n, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना इंटरनली डिवीजन का सबसे इसमें पहला पॉइंट अंत विभाजन और इसमें दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा बाह्य विभाजन वाला। ये तो इंटरनली डिवीजन है और एक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक्सटर्नली डिवीजन, बाह्य विभाजन मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। सभी लोगों को एक बात बताता हूं, देखना याद रखना, अगर कभी भी ये याद कर लो, बाह्य विभाजन नहीं पढ़ा रहा हूं,
याद कर लो ये x2 y2 है और ये अगर पॉइंट x1 y1 है या जो भी पॉइंट यहां पर है x y है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो y2 होती है, ये y1 होती है। तो जैसे इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये दूरी होगी y2 माइनस y। ऐसे ये दूरी अपने पास x2 होती है, ये दूरी x2 होती है, ये x1 होती है। तो परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स और ये दोनों बराबर होती हैं x2 माइनस एक्स। तो इसको तुरंत लिख सकते हो x2 माइनस एक्स जब इन दोनों के बीच की दूरी लिखनी पड़े। और ऐसे परपेंडिकुलर डालते ही y2 माइनस वाई। सिर्फ इतनी सी बात आप लोग याद कर लो, ठीक है ना, इतनी बात याद कर लो। तो एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है, क्या, ज्योमेट्री थोड़ी सी इसके लिए आनी चाहिए क्योंकि मैंने सिमिलरिटी लगाई है। कुछ बच्चे वापस पूछ रहे हैं तो मैं वापस बता देता हूं, फिर से कोशिश करता हूं फटाफट समझाने की। लेकिन पहली बार में ही ज्यादा समझने की कोशिश क्या करो, उसमें मैं धीरे धीरे अच्छे से सारी चीज बताकर आगे बढ़ता हूं। ये पॉइंट x2 y2 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से y होगी। अगर मैं परपेंडिकुलर जैसे यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो टोटल y2 थी और ये नीचे वाली यहां से यहां तक की दूरी अपने पास बचेगी y, तो ऊपर वाली डिस्टेंस बची y2 माइनस y1। सेम कॉन्सेप्ट से ये डिस्टेंस y1 है, ये y है, तो ये दूरी बचेगी y माइनस y1। इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस लेनी है तो x2 में से x घटा दो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये डिस्टेंस लेनी है तो y2 में से y घटाओ और ये डिस्टेंस लेनी है तो x2 में से x घटाओ। ये डिस्टेंस लेनी है तो इस x में से ये वाला x घटा दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी। और ये अगर लेनी है तो आप y में से ये y1 घटा दो, ये वाली डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में मैंने सिमिलरिटी लगाई है, समरूपता लगाई है। सिमिलरिटी या समरूपता बहुत बच्चों को नहीं पता क्योंकि ज्योमेट्री अगला टॉपिक होगा, इसलिए आप लोग ये जो लास्ट वाली स्टेप है ये आप लोग याद कर लो कि x और y का जो मान आता है वो क्या आएगा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y का जो मान आएगा वो ये चीज आती है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। फिर कोशिश करता हूं समझाने की, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। देखना, अब मैं आपको 2 नंबर पॉइंट इसमें पढ़ा रहा हूं, एक्सटर्नली डिवीजन, बाह्य विभाजन। देखना और कोशिश करना सीखने की, एक्सटर्नली डिवीजन या बाह्य विभाजन। यहां पर कभी भी अपने पास ऐसा हो, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा है अपने पास वाई एक्सिस। अगर 2 पॉइंट अपने पास, ये वाला पॉइंट मान लो x1 y1 है, ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट अगर x2 y2 है, तो ध्यान रखना इसके अंदर नहीं होकर, एक्सटर्नली मतलब बाहर है, अंदर नहीं होकर अपने पास कहां है, बाहर की तरफ कोई पॉइंट है। आगे बढ़ाने पर इसको आगे ऐसे यहां तक बढ़ाया, एक्सटेंड किया यहां तक, और ये पॉइंट x, y है और इस पॉइंट से मान लो यहां से दूरी इसकी m है और यहां से दूरी मान लीजिए इसकी n है। तो याद रखना इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके जो निर्देशांक होते हैं बाह्य बिंदु के, जैसे हम लोग करेंगे इसी तरीके से अगर प्रूव करना पड़े तो। लेकिन दोनों चीजें मैं प्रूव करके बताऊंगा नहीं, प्रूव करना चाहो तो पिछले तरीके से कर लेना। लेकिन याद रखने का यहां पर तरीका एक ये है कि ये जो पहले वाला फॉर्मूला मैं पढ़ा कर आया हूं, इसमें जहां प्लस का साइन लगता है एक्सटर्नली डिवीजन में, वहां पर साइन किसका लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। सिर्फ इतना सा चेंज होगा। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ये चीज ध्यान रखना। प्रूव करने का तरीका वही है जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन दोनों प्रूव नहीं करेंगे। एक बात मैंने बता दी, दूसरा होता वैसे ही, ध्यान रखना। विजय कुमार मीना, कोलिनियर होता है एक सीधी रेखा में, ठीक है ना, एक सीधी रेखा में। दूसरा अपने पास जो पॉइंट है, अपने पास ये लिखा हुआ है m y2 माइनस n y1। दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहां 2 पॉइंट होंगे ना, एक x होगा एक y होगा, माइनस n y1
अपॉन अपने पास m माइनस n। याद रखना, याद रखना और याद रखना। थोड़ी देर बाद मैं इसको आप लोगों को समझा देता, इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग सारे बच्चे याद रखना। एक इसमें होता है अपने पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो ध्यान रखना, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालते हैं तो इसका मतलब m और n की जो वैल्यू है वो अपने पास 1 हो जाएगी। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसका तीसरा ही पॉइंट चल रहा है, इसका थर्ड जो पॉइंट होता है वो अपने पास होता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु में अपने पास रेशियो 1:1 हो जाता है। दो पॉइंट अगर अपने पास है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, और यहां पर मिड पॉइंट अगर है तो ये रेशियो 1:1 हो गया, यानी कि m और n का मान मध्य बिंदु पर m और n का मान 1:1 हो जाता है। तो m और n का मान अगर 1:1 रखोगे आप लोग उस फॉर्मूले में जो पढ़कर आए हैं 1 × x2 1 × x1, तो ये हो जाएगा x1 + x2 अपॉन m + n, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 2, और यहां पर ये होगा y1 + y2 अपॉन 2। अगर कभी मध्य बिंदु के बारे में पूछे, मिड पॉइंट्स के बारे में अगर पूछे तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2, ये अपने पास ध्यान रखना। धर्मेंद्र भामू सारी चीज मैं बताऊंगा, खुद ही मैं आपको बताऊंगा। ये अपने पास सारी चीजें जो भी मैं बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश, भाई हिंदी वर्ड भी तो यूज कर रहा हूं मैं। हर चीज का आपका हिंदी लिखा होगा, मनीष बिश्नोई मेरे भाई, हर चीज की मैंने हिंदी बताई होगी। जहां मैं ये लिख रहा हूं वहां मैं साथ हिंदी भी लिखता हूं। देख लो आप, कहीं भी कुछ भी अगर मैंने बोला हो, सेक्शन फॉर्मूला, बाह्य विभाजन, ठीक है ना, अपने पास ये मैंने बता दिया है। तो यहां पर m और n का मान 1:1 ले लेंगे। मध्य बिंदु अगर कभी भी हो तो x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं, इसमें दो पॉइंट समझा चुका हूं, इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन, ये दो पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अब जो तीन पॉइंट मिड पॉइंट क्या होंगे, चौथा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अपने पास कभी कभार यहां पर यह कहेगा ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, x2 y2 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यदि m अनुपात n में अगर बांटे तो तुरंत हम लोग लिखेंगे m x2 n x1 अपॉन m + n। ये मैं आपको बता कर आया हूं, m x2 + n x1 अपॉन m + n, और एक दूसरा और हो जाएगा। लेकिन कभी भी अगर पहले वो ये दे दे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं, एक अपने पास x है और एक अपने पास y है, तो आप लोग एक काम करो, यहां से मुझे m और n का रेशियो बताओ कि m और n का रेशियो क्या होगा। अगर उल्टा क्वेश्चन कभी पूछ ले, कि हम लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ ले, ये अपने पास अगर कभी भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाए कि उल्टा पूछ ले कि रेशियो बताओ क्या होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे mx2, यहां पर mx2 + nx1, ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी, m + n बराबर तो अपने पास x होगा, और दूसरा अपने पास my2 + ny1 अपॉन m + n बराबर अपने पास y होगा। या तो आप लोग इनको सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। ये m, यहां पर ध्यान रखना x2 x1 और x की न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन आ जाएगा 1 या 2 मिनट बाद ही। दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी तो आसानी से सोल्व कर लोगे, और m और n का मान पूछेगा वो। फिर अगर m और n का मान पूछा है, रेशियो अगर निकाला है, तो मुझे बताओ इसको m/n/1 भी लिख सकता हूं क्या, अगर अनुपात पूछा है तो। और m का मान क्या मैं λ/1 कर सकता हूं क्या, इस चीज को मैं लैम्डा मान लेता हूं। तो जब कभी भी उल्टा रेशियो पूछे, जब कहेगा कि रेशियो क्या होगा, तो ये पॉइंट है मान लो x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, और बीच वाले पॉइंट के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देकर रेशियो अगर पूछे तो मैं क्या मान लूंगा, λ/1 मान लूंगा, ताकि मुझे एक ही चीज सोल्व करनी पड़े, λ(x2) अपॉन x1 अपॉन λ+1 बराबर अपने पास कितना होगा x। यहां से लैम्डा का मान आया मान लो 2/3,
लेमडा का मान मान लो फ्रैक्शन में आया 2/3, तो 2/3 और 1 का अनुपात फिर बाद में लिख देंगे कि रेशियो होगा अपने पास 2:3, ये अपना आंसर आ जाएगा। मान लो लेमडा की वैल्यू आई, मैं क्या समझा रहा हूं देखिए, मान लो लेमडा की वैल्यू आई 5/7, तो मैं तुरंत लिख दूंगा जो रेशियो होगा वो कितना होगा 5:7 होगा। या लेमडा की वैल्यू मान लो 3 आई, तो तुरंत फिर अगर आई तो वो तो डायरेक्ट हम लोग यही लिख सकते हैं कि 3:1 होगा। रेशियो अगर पूछे तो ये हम लोग मानते हैं। आइए मैं कुछ चीजें आप लोगों को और सिखाने की कोशिश करता हूं और पढ़ाता हूं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो अभी पढ़ा कर आया हूं ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन कीजिए। हाँ, एक्सटर्नली के लिए मिड पॉइंट, बाहर की तरफ मिड पॉइंट दोनों का कैसे हो सकता है देखिए। तो मुझे ये बताओ सारे लोग, 4,3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3,1 से अंत विभाजित अगर किया जाए तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट अपने पास 4,-3, दूसरा जो पॉइंट है 8,5, मिलाने वाले रेखा को 3:1 में अंत विभाजित अगर करता है, इंटरनली डिवीजन अगर करता है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हर चीज का एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। तो 8 × 3 ये कितना होगा 24, और 1 × 4 ये कितना होगा 4 अपॉन 3 + 1 m+1। यहां पर 5 × 3 15, 1 का 3 से -3 अपॉन 3 + 1 यानी 4। ये यहां पर 28 में 4 का भाग दोगे तो 7 आ गया, 15 - 3 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 आ गया। तो क्या सभी लोगों का आंसर 7,3 क्या बी ऑप्शन है? क्या सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? एक इंटरनली डिवीजन करवा देता हूं, एक एक्सटर्नली डिवीजन करवा देता हूं, और फिर उस पर एक रेशियो वाला क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। देखो फिर से समझाता हूं, -6,10 और 3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -6 4,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब आप लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करना, अगर किस अनुपात में विभाजित करेगा, अगर ऐसा हम लोगों से पूछे तो एक पॉइंट है -6,10 और एक पॉइंट है अपने पास कितना 3,-8। ये एक पॉइंट है जो इसको अपने पास कौन सा पॉइंट है -6,4 -4,6, इसको कौन से अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोग m/n मानने के बजाय λ/1 मान लेंगे। तो याद रखना हम लोग लिखेंगे 3 लैम्डा, उल्टा इंटू करते हैं ताकि 3 लैम्डा प्लस यानी कि -6 को -6 से गुना करोगे 1 से -6 अपॉन λ+1 बराबर हो गया अपने पास -4। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये आएगा 3 लैम्डा -6 बराबर अपने पास -4 लैम्डा प्लस का अपने पास 4 है, ये लैम्डा इधर आएगा तो 7 लैम्डा इक्वल्स टू अपने पास हो गया है 10। अपने पास कहीं पर ये -4 होगा ना, -4 होगा तो अपने पास कितना होगा 2। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो क्या 2/7 आएगा, क्या 2/7 आएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2:7 2:7, ये अपना आंसर आ गया 2:7।
अब कुछ लोगों को अभी तक नहीं लगा है, लेकिन वापस पढ़ोगे, जब थोड़ा सा बार बार थोड़ी चीजें क्लियर होंगी तब जाकर पता लगेगा कि सर आपको क्या पता कि ये इंटरनली डिवीजन था, अंत विभाजन था, आपको ऐसा क्या पता, कैसे पता लगा, आपने ऐसे अंदर से पॉइंट कैसे मान लिया। तो मैं आप लोगों को अच्छे से सही तरीके से समझाना ये चाहता हूं कि आप लोग हमेशा कोई सा भी डिवीजन हो आप लोग इंटरनली डिवीजन ही मान, जब भी रेशियो पूछे तो आप लोग इंटरनली ही डिवीजन माना करो, अंत विभाजन ही माना करो, आप उसकी चिंता छोड़ दिया करो। और लास्ट में लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो तुरंत समझ लेना कि 2:7 का अंत विभाजन है, इंटरनली डिवीजन है, ये आप लोग याद रखना। और अगर कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाए तो तुरंत समझ लेना है गलत मान चुके हो। कौन सा विभाजन होगा? एक्सटर्नली विभाजन होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा, बाह्य विभाजन होगा। और अगर बाह्य विभाजन अपने पास आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन वापस करोगे, बस उसका माइनस हटाकर माइनस की जगह ब्रैकेट लगाकर लिख देंगे कि बाह्य विभाजन है, याद रखना। हाँ ना बोलो, क्या सारे बच्चे ढंग से समझ पाए हो? क्या ये चीज याद रखना, रेशियो अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, चाहे इंटरनली भी पूछ सकता है या एक्सटर्नली भी हम लोगों से पूछ सकता है, तो एक्सटर्नली अगर आए तो तुरंत समझ लेना कि माइनस का साइन होगा, और माइनस का अगर साइन होगा तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनिल तूफानी, मैंने आपका नाम भी अनिल ही तूफानी है, देखो मैंने वैसे खुद ही रिपीट कर दिया है। आप कह रहे हो सर एक्सटर्नली हो तो इनफाइनाइट हो जाता क्या, तो मैं आपको खुद मेरी तरफ से ही समझा रहा हूं, आप फिर वही चीजें कह रहे हो कि सर आप ये नहीं बता रहे हो। मैं खुद ही मेरी तरफ से बता रहा हूं कि एक्सटर्नली अगर होता तो माइनस का साइन आता तो उससे आप समझ जाते, लेकिन आप अपनी मतलब शायद या कमेंट पर ध्यान दे रहे हो या क्या कर रहे हो, आप मेरी तो सुन ही नहीं रहे। देखो इस क्वेश्चन को करो जो पीछे समझा कर आया हूं, इसमें और सही समझाऊंगा, वापस रिपीट करूंगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 करो। मैं धर्मेंद्र भामू यही चीज बता रहा हूं, ये आप करो, इसको फिर मैं आपको बताता हूं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चन एक बार कीजिए आप लोग, ये लो। यहां पर लिखा हुआ है बिंदु 6,2 और -4,5। बिंदु एक तो अपने पास पॉइंट है कौन सा? 6,2 है, 6,2 है, और दूसरा पॉइंट है अपने पास -4,5। मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में बाह्य विभाजित करता है एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है x, y जो इसको विभाजित कर रहा है 3:2 में। यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो अपने पास 3 है, और ये जो रेशियो है ये कितना अपने पास 2 है। तो जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहेगा 3 का गुना करोगे तो -12, और 2 का गुना इससे करोगे तो -12। अब की बार माइनस का साइन आएगा भाई बीच में, याद रखना, और 3 -1। दूसरे y के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे तो 3 × 5 15, 15, और 2 × 2 माइनस अपने पास 4/3 -2 है क्या, 3 - 2, तो यहां तो आ जाएगा माइनस का 24, और यहां पर अपने पास आ जाएगा कितना 11। क्या सभी लोगों का आंसर यही था क्या? -24:11। बताइए समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को यह सिखाना चाह रहा हूं, सभी लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं, इधर देखना आप लोग। यहां पर मैंने ये पढ़ा है आप लोगों को कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए इस प्रकार से, अब मैं उल्टा बोलता हूं कि ये 3:2 में विभाजित नहीं करता, ना बाह्य विभाजन दे रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को ऐसे दे दे कि -24,11 कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। आपसे उल्टा पूछ ले, आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए कि 6,2 और -4,5 को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए -24:11, कौन से रेशियो में विभाजित करेगा, किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ऐसा हम लोगों से उल्टा अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, मुझे आप लोग ये बताइए कि ये जो पॉइंट है अपने पास 6,2 है और ये पॉइंट है -4,5,
तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आपका रेशियो इंटरनली है या एक्सटर्नली है, तो हमेशा रेशियो को इंटरनली ही बना लो। आप तो ये लिख दो कि यहां पर एक पॉइंट है -24:11 जो इसको बांटता है λ/1 में। मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया, क्या ये बात तो आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है, यहां पर ये काट दिया और रेशियो पूछ लिया कि 3:2 में, और ये पॉइंट दे दिया। तो अब आपको पता होना चाहिए 3:2 का बाह्य विभाजन आना चाहिए। लेकिन क्या आना चाहिए, ये पॉइंट कौन से में बांटता है? 3:2 के बाह्य विभाजन में एक्सटर्नली रेशियो होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, इंटरनली ही बना लिया। आप लोग इंटरनली बना लो बिना कोई चिंता किए। और मुझे बताइए -4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर क्या आप लोग -24 लिख सकते हो क्या? तो माइनस इसको अगर सोल्व करें, -4 लैम्डा प्लस 6 बराबर -24 लैम्डा -24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर ये लैम्डा इधर आएगा तो ये अपने पास इधर आकर प्लस का हो जाएगा 20 लैम्डा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 30 बनेगा। 0 से 0 कट गया है अपने पास। तो लैम्डा की वैल्यू अगर सोल्व करूं तो क्या -3/2 आ गया है क्या? अब आप तुरंत समझ लेना कि मुझसे गलती हो गई। ये इंटरनली डिवीजन नहीं है, ये कौन सा डिवीजन है? एक्सटर्नली डिवीजन है। इसके लिए ये माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहां पर बैठ कर हो गलती होगी मेरे से तो, और ये तो मुझे बाहर वाला लेना चाहिए था कि वापस करना शुरू कर दो 6,2। दूसरा पॉइंट -4,5 गलती होगी, बाहर लेना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर बैठकर क्वेश्चन ही पूरा वापस करना शुरू कर दो एग्जाम में। वो ये समझ में आ गया कि बाह्य विभाजन है किससे? माइनस से। लेकिन रेशियो तो बाह्य विभाजन का कितना होगा? 3:2 ही होगा। और माइनस के लिए लिख दोगे 3:2 का एक्सटर्नली डिवीजन है, बाह्य विभाजन है। हाँ ना, मैंने क्या समझाने की कोशिश की? क्या अब आप लोग सारे लोग समझ गए हो क्या? अब की बार बता दो। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। समझ में आ गया ना? प्रेम, चौधरी जी, अनिल, सभी को समझ में आ गया। चलो अगला करो। ठीक है, find the coordinate of the points of transaction point dividing in the 3 equal parts of linear segment। ये सम त्रिभाजित करता है भैया, ऐसे करो, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्राई सेक्शन है ये ट्राई सेक्शन है। सम त्रिभाजित। देखिए, तो याद रखना, ध्यान रखना, यहां पर अपने पास ऐसा है, ये अपने पास कोई भी पॉइंट है जो समत्रिभाजित 2 पॉइंट है ए और बी, तो इसको समत्रिभाजित बिंदु के 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यानी 2 पॉइंट होंगे। 3 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले अपने पास 2 पॉइंट होंगे, ये ए और बी है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले याद रखना, अंदर की तरफ 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट मान लो सी है और एक पॉइंट मान लो डी है। तो ये बराबर बराबर बांट दिया 1:1:1 में।
मुझे आप लोग सारे लोग ये बताओ, अगर मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो मुझे बताओ इधर वाला अनुपात क्या मैं 2 और इधर वाला अनुपात मैं क्या 1 मान सकता हूं क्या? क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स अगर हैं तो सी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो इसको मैंने 2 मान लिया, ये 1 है तो ये आ गया अपने पास। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो -7 और 2 और 2 +4 अपॉन 1 + 2, और दूसरा इस पॉइंट के दूसरे कोऑर्डिनेट 1 का 4 से गुना करेंगे 4, 2 का 2 से गुना करेंगे -4 अपॉन अपने पास 1 + 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। हाँ ना बोलो, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक एक हमें निकालने पड़ेंगे, या तो हम लोगों को इस टाइप से या हम लोगों को इस टाइप से। यहां पर अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर अब की बार निकालने हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स हैं। क्या अब की बार इधर वाला रेशियो यहां से यहां तक का तो रेशियो 2 और क्या आगे वाला रेशियो में 1, क्या ऐसा मान सकता हूं क्या? या आप लोग इन दोनों का मिड पॉइंट भी बना सकते हो 1:1। ये अगर आ गया तो आप चाहो तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी बना सकते हो, या जो अभी भी हम लोग करके आए वही तरीका वापस लगा दो, -14 + 2 अपॉन 2 + 1 या 1 + 2। दूसरा अपने पास 2 का 4 से इंटू करोगे 8 और माइनस अपने पास 2 है, माइनस का 2 अपॉन 1 + 2। ये देख लेना सोल्व करके कौन से रेशियो में है, क्या ढूंढ लोगे क्या आप लोग? अपना आंसर आ जाएगा यहां पर जब हम लोग सोल्व करेंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट पर? तो ये था अपने पास सेक्शन फॉर्मूला था कि हम लोग किसी चीज को इंटरनली डिवीजन कैसे करते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन कैसे करते हैं, और रेशियो अगर कभी हम लोगों से पूछ ले तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। क्या इसका एक क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सोल्व करोगे? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 का। चार पार्ट्स में डेविल डिवाइड करे? नहीं अनिल, ऐसा कुछ नहीं है, या आप लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करे तो 1:3, एक तरफ 1:3 होगा, एक तरफ फिर 2:, ऐसे अपने पास चलता रहेगा, एक तरफ मिड पॉइंट होगा और एक पॉइंट के लिए 3:1 हो जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, करने की कोशिश करो। हाँ, पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, नोट्स तो बनाओ। बिंदु 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी आप लोग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे? 5, -6, देखना, ध्यान देना भाई, इसमें कुछ मैं सिखाता हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन आगे भी अपने पास आएगा एक और, उस टाइम भी याद रखना, फिर से मैं ऐसे ही आप लोगों को बताऊंगा। उसमें अपने पास तो चलो ये y अक्ष आ गया, उसमें एक लाइन की इक्वेशन देगा, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर है, मुझे बताइए y एक्सिस कौन से पॉइंट पर इसको डिवाइड करेगा, कौन से पॉइंट पर? तो y एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर है तो क्या अपने पास वहां पर y का तो मान होगा, लेकिन अक्ष की वैल्यू क्या 0 ही होगी क्या? y का तो 2, 3, 5, 7 y एक्सिस पर अपने पास y का तो कोई मान हो सकता है, लेकिन अक्ष का मान क्या 0 ही होगा क्या? तो यहां पर अपने पास निर्देशांक क्या होंगे उस बिंदु के? तो अपने पास पहला तो रेशियो क्या होगा? तो रेशियो अपने पास λ:1 होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अपने पास -λ, यहां इंटू करोगे तो अपने पास +5
अपॉन लेमडा प्लस 1 बराबर अपने पास 0 है, तो 0 आगे गया, माइनस लेमडा प्लस 5 बराबर 0 है, तो लेमडा की वैल्यू क्या 5 आ गई है क्या? तो लेमडा की वैल्यू 5 आ गई, अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो रेशियो क्या 5:1 ही होगा क्या? और 5:1 तो रेशियो होगा, और ये 0, ये -3, ये अपना आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप लोग यहां पर लेमडा का मान अगर आ गया है तो दूसरा लिख सकते हो, -4 लेमडा -6 अपॉन लेमडा प्लस 1 बराबर आप लोग लिख सकते हो कितना, y। लेमडा की वैल्यू इधर से आ चुके हैं, 5 अगर पुट करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। वैसे भी अक्स का मान 5 -1 और अक्स का मान 0, तीन चीजें आ चुके हैं, 5 और 1 रेशियो आ चुका है, और ये हमें अक्स का मान 0 आ चुका है, तो ये तीन चीजें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रही हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा एक चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कभी कभार तो यहां तो चलो कुछ नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दिया हुआ है, कभी कभार लाइन की इक्वेशन भी आएगी, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस में हम लोग लेंगे। याद रखना, आपको कभी भी अगर रेशियो निकालना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर रेशियो निकालना है, किसी भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद अगर रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा मुझे बताइए। अपने पास वाई एक्सिस जो होता है उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या x = 0 होगी? वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो मुझे बताओ, क्या x = 0 होगी क्या? वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो अपने पास होगी x = 0, ये ध्यान रखना। और अब हमारे पास क्वेश्चन होता है, पहले लगाओ सुंदर सा माइनस का साइन, और ब्रैकेट में एक बार x का मान अपने पास ये रख लो और एक बार x का मान ये रख लो। x का मान पहले रखा आप लोगों ने 5, अपॉन बाद में x की वैल्यू कितनी रखी आपने, -1, तो अपने पास आ गया 5/1, और ये आ गया अनुपात 5:1। लेकिन ये जो चीज है अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या समझा दिया, तो प्रैक्टिस करवाते टाइम 1 2 3 एक साथ क्वेश्चंस लूंगा और उसमें मैं एक बार वापस समझाऊंगा आपको। तो अभी इस चीज को छोड़ दो, इसके जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे हम लोग, अभी तो मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कुछ मैं फिर प्रैक्टिस जब आपको करवाऊंगा उस टाइम ये चीजें ऐसे जो डायरेक्ट तरीके होते हैं वो वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए पॉइंट नंबर 4 हम लोग पढ़ा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब हम लोग 5 नंबर पर चलते हैं। और किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो अपने पास होती है ax + by + c = 0। जो जनरल इक्वेशन होगी अपने पास किसी भी लाइन की वो अपने पास होती है ax + by + c = 0, और c यहां पर कांस्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 5, इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले एक बार मैं समझाऊंगा आपको पॉइंट नंबर 6। इससे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, पॉइंट नंबर 6 अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पॉइंट नंबर 6 है स्लोप, स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए स्लोप क्या होता है, ये अपने पास अगला जो पॉइंट होगा वो डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 7 नंबर पॉइंट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, 5 6 और 7 नंबर पॉइंट में आपको बताने वाला हूं स्लोप या ढाल के बारे में, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो पहले मैं 6 नंबर पॉइंट जो है उस पर वापस से आता हूं, इस पॉइंट पर मैं वापस से आता हूं, देखना कोशिश करना समझने की। देखिए ठीक है, अभी कुछ बताया नहीं है, रिपीट क्या करूं, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कोशिश करना समझने की। यहां पर अगर कोई भी अपने पास ऐसा है, ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस है, यहां से एक लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन है वो यहां से कोई भी लाइन पास हो रही है,
ये एक लाइन है जो यहां से पास हो रही है और ये एंगल अगर थीटा है, इस पर एक पॉइंट है यहां पर अक्स कोमा वाई, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, ये लाइन है, ये कोई भी पॉइंट है इस लाइन पर अक्स कोमा वाई। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आज तक हो सकता है रटा हो, आज पहली बार समझ में आ जाए, या नहीं पता तो चीजें आपको पता लगेंगी और ये भी पता लगेगा कि कौन सी चीज कहां से क्या होती है। और ये जो दूरी है यहां से यहां तक, उसको मान लीजिए आप लोग सी मान लीजिए, ये जो पॉइंट है इसको आप लोग मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी आपके पास सी है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अगर खींच दी जाए तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दें तो क्या ये कोण भी थीटा होगा क्या? एक बार बताओ। अगर ये एंगल मैंने थीटा ले लिया तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, ध्यान रखना आप लोग। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, मुझे बताइए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? सारे लोग बताओ, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर वो दूरी होगी y, और ये नीचे वाली दूरी अगर c है तो ऊपर वाली दूरी जो बची, क्या वो y माइनस सी? एकदम ठीक लिखा है क्या मैंने? मुझे बताइए ऊपर वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर y है और इस दूरी को अगर मैं c मानूं तो मुझे बताइए ऊपर वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो क्या अपने पास y माइनस सी होगी क्या? और ये y माइनस सी अगर है तो ये जो डिस्टेंस है अपने पास यहां से यहां तक, ये जो दूरी है वो अपने पास x अगर होगी तो टेन थीटा बराबर क्या अपने पास, मुझे बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या y माइनस सी अपॉन मैं x लिख सकता हूं क्या? टेन थीटा बराबर क्या मैं y माइनस सी अपॉन x लिख सकता हूं क्या? सारे लोग एक बार बताइए। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो, और हम लोग टेन थीटा को डिनोट करते हैं m से। एक बार याद कर लो बस क्यों करते हैं, अभी हम लोग सीख लेंगे क्या है क्या नहीं है। एक बार टेन थीटा की जगह अगर मैं m लिख दूं यहां पर और x से इंटू कर दूं तो mx बराबर क्या y माइनस सी है क्या? और y की जो वैल्यू होगी यहां से क्या कर सकते हैं क्या कि y बराबर mx प्लस सी। तो ये स्लोप फॉर्म इक्वेशन होती है अपने पास, स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां m स्लोप है और c क्या है मुझे बताओ। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज, x और y तो अपने पास वेरिएबल है, m याद रखना स्लोप है, और c जो है वो c ध्यान रखना कोई भी कांस्टेंट नहीं है, वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहां पर C जो है वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ये याद रखना, ये याद रखना। कभी कभार डायरेक्ट आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, स्लोप भी दे देगा, और इसी से जो आगे लाइन की जो इक्वेशंस बनेंगी ना, लाइन की बहुत सारी इक्वेशन की, कैसे ये आ जाए तो लाइन की इक्वेशन ये होती है, ये आ जाए तो लाइन की इक्वेशन ये होती है, ये आ जाए तो लाइन की इक्वेशन ये होती है, वो सारी इसी से बनेंगी। तो ये आप लोग एक बार याद रखना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बिल्कुल ठीक है, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड बिल्कुल ठीक है, सारे लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सभी लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, स्लोप या ढाल के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखिए स्लोप या ढाल जो होता है, मुझे आप लोग ये बताइए, ये दूरी अपने पास 24 है, ये दूरी अपने पास 7 है, और ये दूरी है अपने पास 24, ये दूरी है 24, तो ये दूरी कितनी होगी 25 अपने पास पॉइंट ए। दूसरा अपने पास यहां पर ये दूरी 24 है और ये दूरी जो है वो 7 है, ये कंडीशन है बी। ये दूरी कितनी है 7 है, ये है कंडीशन बी। तो यहां से यहां तक कितना होगा वो मुझे नहीं पता, मुझे बताओ कौन से का स्लोप ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है या दोनों का बराबर है। M10 कैसे वाकसत वो मैंने बताया था, एक बार आप रुक जाओ, एक बार याद कर लो, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। आप तो जब सुबह उठे थे तब लगा था कि मैं आज सर से ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपने पूछ लिया।
मैंने जबकि आपको बोल कर आया हूं अक्षर शर्मा कि थोड़ी देर आप रुकिए, मैं बता दूंगा कि एम क्यों क्या क्या है, मैं सारी चीज बताता हूं, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाए उस चीज को। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए ए का स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है या दोनों का स्लोप बराबर है, ये बात बताओ अक्षत। इस पर दिमाग लगाओ एक बार और कोशिश करोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है या अपने पास दोनों का स्लोप बराबर है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर ये जो अपने पास है स्लोप का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होगा 25 का स्क्वायर, और स्लोप यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो स्लोप का मतलब ये लेंथ नहीं होती, याद रखना, आप लोग बराबर मत मान लेना, स्लोप का मतलब ये लेंथ नहीं होती। स्लोप का मतलब है, मुझे बताइए कोई भी वस्तु उसके ऊपर रखो, डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन कोई भी वस्तु इसके यहां पर अगर रखी जाए यहां पर, तो लुढ़कती हुई आप लोग खुद देखिए कि फास्ट कौन से में नीचे आएगी। लुढ़कती हुई फास्ट नीचे ए में आएगी या बी में आएगी, तो आप कहोगे ए में आएगी, तो याद रखना अपने पास ए में जल्दी नीचे आएगी, तो ए का स्लोप ज्यादा है, ध्यान रखना। स्लोप का मतलब होता है जितना हाइट अपने पास है और जितनी ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप का रियल में जो मीनिंग होता है अगर हम लोग देखें तो स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन रन। स्लोप या ढाल या ग्रेडियंट, इसका जो मतलब होता है, ध्यान रखना, प्रवणता, इन सभी का मतलब होता है राइज अपॉन रन। राइज का मतलब जितना आप लोग ऊपर उठे, राइज का मतलब जितना आप लोग ऊपर उठते जा रहे हो, और अपने पास रन का मतलब जितना आप लोग आगे की तरफ भाग रहे हो। जितना आप लोग ऊपर उठते हो और जितना उसके साथ साथ आगे की तरफ अगर भागते हो, अगर कभी भी ऊपर तो उठते हो ज्यादा और आगे चलते हो कम, तो ध्यान रखना स्लोप ज्यादा होगा। ऊपर तो ज्यादा उठते हो और आगे की तरफ अगर कम चलते हो तो स्लोप ज्यादा होगा, और ऊपर तो कम उठते हो आप और आगे की तरफ बहुत चलते हो, इतना ऐसा आगे की तरफ तो इतना चल लिए यहां से यहां तक, और यहां तक स्लोप अपने पास ऊपर की तरफ सिर्फ इतना ही उठे हो आप, तो इसका मतलब यहां पर स्लोप कम होगा। राइज अपॉन रन का मतलब, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हमें यह भी साथ ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए राइज अपॉन रन का जो मतलब होता है, यहां पर ऊपर की तरफ अगर कोई भी चीज उठेगी, ऊपर की तरफ अगर कोई भी चीज उठेगी, तो मुझे बताइए चेंज इन वाई होगा क्या? तो याद रखना अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप का मतलब होता है, वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अपने पास इसमें चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या 2 पॉइंट अगर हो, चेंज इन वाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट अगर हो तो क्या हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं क्या? तो ये जो स्लोप या ढाल या जो ये होता है, इसको बार बार आपको किसी भी इक्वेशन में आप लोग ये नहीं लिख सकते y बराबर स्लोप इंटू एक्स प्लस सी, अजीब लगेगा। इक्वेशन अगर लिखनी है तो y बराबर ढाल गुना x, ये अजीब लगेगा। तो हमने स्लोप या ढाल या ग्रेडियंट या प्रवणता जो है, इसको सारी चीज इसी को बोलते हैं। मुझे बताइए, इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया एम। क्या अक्षत शर्मा आपको ये बात समझ पाए क्या भाई? यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया, किसी भी चीज को डिनोट कर देते ना किसी भी चीज से, तो इसको स्लोप या ढाल को हम लोगों ने यहां पर लिखना शुरू कर दिया, किससे, एम से डिनोट करना शुरू कर दिया, एम से डिनोट करना शुरू कर दिया। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है, आगे बात समझ में। अब कोई भी स्लोप या जो ढाल है वो आप लोग 3 तरीके से निकाल सकते हो। कोई भी स्लोप या ढाल जो होता है उसको निकालने के जो तरीके होते हैं वो आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला, आपके पास दूसरा, और आपके पास तीसरा। किसी भी स्लोप
ढाल, ग्रेडियंट होता क्या है पहले तो मैंने ये बताया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दूसरा मैं बताता हूं इसको निकालने के अपने पास तरीके कितने हैं, स्लोप, ढाल या ग्रेडियंट को निकालने के अपने पास मेथड होते हैं 3। इसको 3 तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला जो तरीका अपने पास हो सकता है वो अपने पास तरीका है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का मतलब अगर 2 पॉइंट दे, x1 y1 x1 y1 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो पहले ही पढ़ा कर आ गए ऊपर, x2 y2, तो स्लोप कैसे निकालोगे, x2 y2, तो अपने पास स्लोप का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है हमने, पहला तरीका y2 माइनस y1, ये कब, जब 2 पॉइंट गिवन हो। ये कब होता है, जब अपने पास 2 पॉइंट गिवन हो, तो अपने पास तरीका ये होता है। टार्जन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे भाई। दूसरा आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ध्यान रखना एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, याद रखना आपका धनात्मक दिशा का मतलब ये वाली डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अपने पास यहां पर कहे कि 40 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो 40 डिग्री का कोण पहले क्वाड्रेंट में बनेगा, धनात्मक दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। -30 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो -30 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, वो बनता है अपने पास 4th क्वाड्रेंट में, याद रखना आप लोग। तो एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, ये याद रखना। मतलब अगर कोई भी लाइन ऐसे है, कोई भी लाइन अगर ऐसे है तो एक्स एक्सिस के ये इधर वाला एंगल नहीं लेना, क्लॉकवाइज नहीं लेना। कैसे लेना आपको, एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया जो कोण होता है उसको हम लोग लेते हैं किसमें, अपने पास ग्रेडियंट, ढाल या स्लोप में। तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका होता है एक्स एक्सिस में लगाया गया कोण जो होता है वो tan थीटा, tan की फॉर्म में ले लो। अब बात आती है कि सर tan की फॉर्म में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये चेंज इन y है यहां से यहां तक, ये चेंज इन x है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो तो tan में ही होता है, इसलिए हम लोगों के कभी कभार तो 2 पॉइंट देगा, कभी कभार 2 पॉइंट नहीं देकर एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण दे देगा, जैसे 30 डिग्री। तो अब बताओ स्लोप कितना होगा, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा 1/√3 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। और तीसरा जो अपने पास है स्लोप निकालने का तीसरा तरीका जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, लाइन की जनरल इक्वेशन जो दी हुई हो, जो मैं पीछे पढ़ाकर आपको आया हूं, तो यहां पर स्लोप निकालने का जो मेथड होता है वो होता है -a/b। ये स्लोप आप 3 तरीके से स्लोप निकाल सकते हो। अब सर 3 तरीके की क्या जरूरत है, वो 3 तरीकों की इसलिए जरूरत है, 2 पॉइंट दे देगा तो स्लोप निकालने का तरीका ये है। पॉइंट के बारे में कोई बात ही नहीं की, कहा कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो स्लोप बताओ। तो उस टाइम स्लोप हम लोग ऐसे निकालते हैं tan 30। अगर अपने पास यहां पर लाइन की इक्वेशन दे दे, अब स्लोप बताओ, ना तो पॉइंट दिया ना एंगल दिया, अब स्लोप बताओ, तो -a/b। अब बात यह है कि सर ये -a/b कैसे आया, आपने ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये कैसे आया, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइन की जो इक्वेशन होती है ना स्लोप फॉर्म में, y = mx + c। ध्यान रखना ये c अलग होता है और ये c यहां पर कांस्टेंट है, दोनों को सेम मत मान लेना। इस इक्वेशन में तो c जो होता है वो y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, और यहां पर c कोई भी अपने पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, by बराबर -ax - c, और b का सभी जगह डिवाइड कर दो, तो y बराबर -a/bx -c/b, और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, y बराबर तो mx + c होना चाहिए, तो m का मान मुझे बताइए, यहां पर y नहीं y नहीं आएगा, m आएगा, ग्रेडियंट या ढाल, मैंने y गलत लिख दिया,
एम की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, इसके साथ कंपेयर करें तो क्या माइनस ए अपॉन बी होगा क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास इस चैप्टर की तो अब मंडे को ही होगी, ध्यान रखना। इस चैप्टर की जो क्लास होगी अब मंडे को ही रखेंगे। ओके, थैंक यू। मंडे को भी वही 2 घंटे क्लास होगी। बाकी कुछ बच्चों को जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं वो तो सैटरडे को क्लास होगी।